Assalamu alaikum students, it's our lecture number 3 for the students of level 3. Today we're gonna read unit number 2, lesson number 4, sentences. Sentences में हम पढ़ेंगे conjunction. Match two parts to make complete sentence. ठीक है, दो parts हैं, दो parts को आपने मिला के उनका एक suitable sentence बनाना है, meaningful. ठीक है, जिस तरह example एक आपको दी गई है, ये आपने पीछे reading की है. ठीक है, आपने टिनी हॉर्न शॉर्ट हॉर्न वाली, ठीक है, उसी की एक्सटेंशन है. आपने सारी रीडिंग गौर से सुनी थी, अगर उसको रिवाइज़ किया तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा. पहले एग्जांपल देख लेते हैं. टिनी हॉर्न्स कलेक्टेड सम स्ट्रॉ एंड बिल्ड अ स्ट्रॉ हाउस. ठीक है, टिनी हॉर्न्स ने स्ट्रॉ इकट्ठे किए और स्ट्रॉ से उसने एक घर बनाया. ठीक है, आगे है जी. टिनी हॉर्न्स वोक अप, टिनी हॉर्न उठ गई बिकॉज द हाउस वाज शेकिंग, क्योंकि उसका घर जो था वो हिल रहा था, शेक था. शेकिंग मतलब आपको याद अगर हो स्टोरी में कि उसकी तरफ वुल्फ आ गया था, वुल्फ ने आके उसका जो स्ट्रॉ हाउस था उसको ब्लोइंग करना शुरू किया तो वो हिलने लग गया. दी वुल्फ बिलो डाउन द स्ट्रॉ हाउस बट टिनी हॉर्न्स स्टेड. ठीक है, जो वुल्फ था उसने उसका जो घर था उसको बहुत ज़्यादा ब्लो किया. ठीक है, उसका घर हिलने लग गया, लेकिन टिनी हॉर्न वहाँ से भाग गई. ठीक है, दी गॉड्स नीडेड अ स्ट्रोंगर हाउस. जो तीनों गॉड्स थी उनको एक मजबूत घर की ज़रूरत थी. सो दे बिल्ट वन ऑफ द ब्रिक, इसलिए उन्होंने ईंटों का घर बनाया. द वुल्फ ब्लो एट द ब्रिक हाउस बट कुडंट ब्लो इट. ठीक है, उसने बहुत इसको हिलाने की, इसको बहुत ब्लोइंग की, लेकिन वो इस ब्रिक हाउस को तोड़ ना सका. ठीक है, इस तरह से ये आप मैचिंग करेंगे. नेक्स्ट आप आ जाएँ एक्सरसाइज 2 पे. ठीक है जी. जॉइन द पेयर ऑफ द सेंटेंसेज विद सो और ऑज और बिकॉज. ठीक है, आपने इन सेंटेंसेस को जोड़ना है, यानी कि एक ही लाइन में आपको 2 सेंटेंसेस दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, और आपने उनको उनका ये फुल स्टॉप जो है इसको ख़त्म करते हुए सो और बिकॉज की मदद से उनको मीनिंगफुल सेंस देके उनको मिलाना है. सो का मतलब ताकि, इसलिए. बिकॉज का मतलब क्योंकि. ठीक है, एग्जाम्पल देखें. दी गॉड्स वर अफ्रेड, फुल स्टॉप है. दी वुल्फ वाज इन द माउंटेन. ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंसेज हैं, इन दोनों को हमने एक में करना है. दी गॉड्स वर अफ्रेड, गॉड्स जो थे वो डरी हुई थी. बिकॉज, ठीक है, फुल स्टॉप हमने ख़त्म किया. अब हमारा मीनिंग जो है इससे बिकॉज के साथ करेक्ट आ रहा है. ठीक है, क्योंकि की सेंस में. बिकॉज द वुल्फ वाज इन द माउंटेन, क्योंकि जो वुल्फ था वो माउंटेन था, इसलिए जो बकरियां थी वो डरी हुई थी. आगे है द गॉड्स नीडेड अ स्ट्रॉन्ग हाउस. जो गॉड्स थी उनको एक मजबूत घर की ज़रूरत थी. फुल स्टॉप. दे बिल्ट अ ब्रिक हाउस, तो उन्होंने ईंटों का घर बनाया. ठीक है, ये दो अलग हैं, इसका आपने फुल स्टॉप जो है इसको ख़त्म करना है. इसमें सो या बिकॉज में से एक हमने लगाना है. द गॉड्स नीडेड अ स्ट्रॉन्ग हाउस सो दे बिल्ट अ ब्रिक हाउस. ठीक है, एक एग्जांपल मैं आगे आपको बता देती हूँ, आगे आप खुद सॉल्व करेंगे. शॉर्ट हॉर्न्स वेंट टू द स्टोर, फुल स्टॉप है. ही वांटेड टू बाय सम ब्रिक्स, क्योंकि वो कुछ ब्रिक्स खरीदना चाहता था. ठीक है, आपने यहाँ पे इसका फुल स्टॉप ख़त्म किया. ठीक है, जब फुल स्टॉप ख़त्म करने के बाद आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस जो है वो फिर फुल स्टॉप के बाद न्यू अगर होता तो आपने कैपिटल लगाना था एच ही का. ठीक है, ये आज आपने एच जो है इसको स्मॉल करना है. ठीक है, और देखें जी. शॉर्ट हॉर्न वेंट टू द स्टोर, शॉर्ट हॉर्न जो था वो स्टोर पे गया. ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्यों के है या ताकि है. ठीक है, सो ताकि या अगर इसलिए या बिकॉज. ठीक है, अब बिकॉज के साथ क्यों के साथ इसकी जो है वो सेंस क्लियर हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे बिकॉज पुट करेंगे. इसी तरह बाकी फिक्रों की सेंसेस को समझते हुए आप इनका जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं इनको एक में इकट्ठा करके इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, ये करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएँ एक्सरसाइज 3 पे. पंक्चुएट दिस पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. ठीक है, इनको आपने पंक्चुएट करना है. पंक्चुएट मतलब कहाँ पे कैपिटल लेटर आना है, कहाँ स्मॉल लेटर आना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है, कहाँ कोमा आना है. ठीक है, इस चीज़ को आपने कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ आपने करेक्ट पंक्चुएशन लगानी, करेक्ट आपने कंजंक्शन लगानी है. कंजंक्शन अब आपको पता है कि क्या है. कंजंक्शन है जी, मैं पहले हम ऊपर भी कर चुके हैं. कंजंक्शन होता है मतलब कि दो डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको आपस में मिलाया जाता है. ठीक है, मिलाया जाता है कुछ वर्ड्स की हेल्प की, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स की हेल्प से दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जब इकट्ठा किया जाता है तो उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं, जिसका हमने ऊपर भी यूज़ किया. ठीक है जी. आ स्लीपलेस नाइट, ये एक स्टोरी है आपके पास. इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है आई के साथ, ये स्मॉल है लेकिन हम इसको कैपिटल करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में वर्ड स्टार्ट हो रहा है. वॉज नॉट स्लीपिंग वेल
वो अच्छे तरीके से नहीं सो रहा था। बिकॉज आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट द वुल्फ द स्टोरी स्टडी सडनली, ठीक है, जो स्टोरी पढ़ी है वुल्फ के बारे में उसके बारे में सोच रहा था, नींद नहीं आ रही थी। यहाँ सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका न्यू सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप सडनली का एस बड़ा करेंगे, आई वोक अप, ठीक है। आई जो है ये कहीं भी आपका फिक्रे के कहीं भी आ जाए आप हमेशा कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। आई वोक अप में उठ गया, एंड हर्ड अ नॉइज़, और मैंने एक शोर सुना, ठीक है। इस तरह से आप जो है करेक्ट वर्ड को चूज़ करते हुए इस तरह से बाकी के सारे फिल इन द ब्लैंक जो है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर आप इस स्टोरी को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको इसकी सेंस भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट आप आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, लेसन नंबर 5 है, ठीक है। दी लिटिल गॉड पार्ट 2, ठीक है। इसका पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पढ़ने के बाद आपने इसके 2 क्वेश्चन उनके आंसर करने हैं। वे डिड द वुल्फ स्टार्ट इट्स क्लाइम, ठीक है। जो वुल्फ था उसने कहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू किया, वे डिड इट फिनिश, कहाँ जाके उसने ख़त्म किया, ठीक है। अगर आपको पिछली वाली जो स्टोरी है अगर वो याद है तो आपको फिर ये बहुत ईजी रह जाएगा। जल्दी से इसकी हम पढ़ लेते हैं। दी 3 लिटिल गॉड्स हर्ड द वुल्फ क्लाइम इनसाइड द टॉप ऑफ द चिमनी, तीनों जो वुल्फ थी उन्होंने लिटिल गॉड से हार्ड, उन्होंने सुना कि जो वुल्फ है वो अब चिमनी के थ्रू, अपने पीछे पर हमने पढ़ा कि पहले उन्होंने स्ट्रॉ हाउस बनाया वो सही नहीं रहा, फिर उन्होंने लकड़ियों का घर बनाया वो भी वुल्फ ने तोड़ दिया। अब उन्होंने तीसरे नंबर पे उन्होंने ब्रिक हाउस बनाया वो वुल्फ से टूट नहीं रहा, तो वुल्फ अब क्या कर रहा है, वो चिमनी के थ्रू जो है उनके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो वो गॉड्स हैं वो फिर डर जाती हैं, वो देख लेती हैं, उनको पता चल जाता है कि जो वुल्फ है वो चिमनी के थ्रू अंदर दाखिल हो रहा है, इसलिए जल्दी से जो टिनी हॉर्न है वो कुछ स्ट्रॉ जमा करते हैं, ठीक है। वो तीनों गॉड्स थी, ठीक है। और फिर जल्दी से इस तरह से चिमनी में वो नीचे आग जलाती हैं और उसके ऊपर कुछ वो पानी जो है वो गर्म करने के लिए रख देती हैं। फिर क्या होता है जी, वो इतना धुआं और इतनी यानी कि आग पैदा करती हैं जो कि वुल्फ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और वो नीचे नहीं उतर पाएगा, ठीक है। फिर वो जल्दी से क्या करती हैं कि उसमें जब सारा वो फ्लेम जला देती हैं, पानी गर्म कर लेती हैं। जैसे जैसे वुल्फ नीचे आता है उसको इसकी जो है वो फायर की वजह से उसको उसकी गर्माहट महसूस होती है, लेकिन क्या होता है कि जब वुल्फ नीचे मुकम्मल तौर पे उसकी जो टेल है, ठीक है, जब नीचे उनको नज़र आने लग जाती है तो जल्दी से जो टिनी हॉर्न है वो क्या करता है, उसकी टेल पकड़ के उसको नीचे खींचता है, और जो वो वुल्फ है फिर वो बॉइलिंग वाटर में नीचे यानी कि उबलते हुए पानी में नीचे आके गिरता है, ठीक है। शॉर्ट हॉर्न हिट द वुल्फ ऑन द हेड, वो जल्दी से जो शॉर्ट हॉर्न है उसके सर पे हिट करता है। अ बिग आयरन, एक लोहे का टुकड़ा जो है, ठीक है, लॉन्ग हॉर्न पुट द लिड, और जल्दी से वो उसको इसके अंदर गिरा के एक उसकी धुम खींचती है, दूसरी उसके सर पे मार के उसको पानी में डालती है, तीसरा लॉन्ग हॉर्न है वो जल्दी से ऊपर कवर दे देता है, ठीक है। और जल्दी से हैवी स्टोन उसके ऊपर रख के जल्दी से उस बर्तन को बंद कर देते हैं ताकि वो दोबारा वापस ना आ सके और उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन शुरू में देखे थे जी। वेयर डिड द वुल्फ स्टार्ट इट्स क्लाइम, वो कहाँ से करना जो है क्लाइंबिंग शुरू करता है, चिमनी के अंदर कहाँ से आने की कोशिश करता है, फ्रॉम इन साइड द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के ऊपर वाली साइड से वो नीचे को आता है, ठीक है। और आगे है वेयर इट फिनिश, और कहाँ जाके ख़त्म होता है, इट फिनिश्ड व्हेन इट वाज थ्रोन इनटू द हॉट वाटर, और जब वो गर्म पानी में गिरता है तो वहाँ आके उसकी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जल्दी से इसके ट्रू फॉल्स देखते हैं। एग्जांपल देखें जी। ट्रू फॉल्स आपको पता है जो सच्ची बात होती है उसके लिए ट्रू, और जो फॉल्स जो गलत है उसके लिए हम एफ लगाते हैं। एग्जांपल है दी वुल्फ वाज टू बिग टू क्लाइम डाउन द चिमनी, ठीक है। जो वुल्फ था इतना बड़ा था वो चिमनी के अंदर जो चिमनी के थ्रू नीचे नहीं उतर सकता था, ठीक है। नहीं, ऐसा तो नहीं था, वो चिमनी के थ्रू नीचे उतर सकता था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। द गॉड्स मेड द फायर एंड द वाटर हॉटर, ठीक है। जो गॉड्स थी उन्होंने आग जलाई और पानी को गर्म किया, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह बाकी की 3 स्टेटमेंट्स आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। उनको आप ट्रू या फॉल्स इनके अकॉर्डिंग जो है वो आगे लिखेंगे। आगे यूज़ योर ओन वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है आपने, लेकिन आपने वर्ड जो है आप खुद से अपने भी यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से देखें जी। थर्ड हाउस डिडंट फॉल, जो तीसरा घर था वो नीचे नहीं, वो टूटा नहीं, बिकॉज, ठीक है, इट वाज बिल्ट ऑफ द ब्रिक, क्योंकि वो ब्रिक्स का, क्योंकि वो ईंटों का बना हुआ था। आगे दी वुल्फ कुडंट, ठीक है। ये आपके पास स्पेस है, स्पेस में आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी वर्ड पुट करने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ ब्लो डाउन दी होम, ठीक है। इस तरह से जो है वो बाकी आगे जो नेक्स्ट 4 है आप इस तरह से इनको देखते हुए खुद जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपने ये जो रीडिंग है सारा लेसन जो मैंने आपको करवाया आपने ज़रूर रिवाइज़ करना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से रेडी कर सकें। थैंक यू।